हेलो मित्रों, लेट्स लर्न समथिंग न्यू में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में एक टॉपिक है यह दंतुरित मुस्कान, जिसके रचयिता हैं नागार्जुन। आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं वह मन को अति प्रसन्नता देने वाली है। यह एक छोटे बच्चे के बारे में है। आपने अक्सर छोटे बच्चे को देखा होगा कि कितने निश्चल साफ मन के होते हैं। दुनियादारी से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्हें सब लोग, सभी चीजें, सब कुछ अच्छा लगता है। और जब कोई छोटा बच्चा किसी को देखकर मुस्कुराता है तो वापस मुस्कुराए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। उनकी मुस्कुराहट ऐसी होती है जो कि बड़े से बड़े दुख को भी कम करने में सक्षम है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि एक छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ ही होती है। माँ के अलावा उसे दुनिया से और कुछ चाहिए भी नहीं होता है। माँ उसका लालन पालन करती है, उसे भोजन खिलाती है, उसे सुलाती है और उसके साथ खेलती तक भी है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। तो आइए अब चलते हैं एक कविता की ओर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब हम लोग इसका भावार्थ की ओर चलते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ पर मृतक शब्द से कवि ने बहुत सुंदर बिंब का प्रयोग किया है। इसमें कवि बच्चों को संबोधित करते हुए कहता है कि यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान अर्थात छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी, यानी एक मरे हुए में भी जान डाल सकती है। मुर्दा के शरीर में भी जान फूंक सकती है। अर्थात यह तुम्हारी मुस्कान जीवन का संदेश देती है, जीने के लिए प्रेरित करती है। फिर कवि कहता है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पर फिर कवि ने तालाब के रूप में एक सुंदर बिंब का प्रयोग किया है। कवि कहता है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात अर्थात धूल मिट्टी से भरा हुआ तुम्हारा ये शरीर। बच्चा जब मिट्टी में खेलता है तब उसका शरीर धूल से भर जाता है। धूल से भरे उसके शरीर को देखकर कवि कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरे घर में देखकर
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तालाब को छोड़कर जलजात यानी जल से उत्पन्न कमल का फूल मेरे घर के अंदर खिल गया है। कवि बच्चे की कोमलता की तुलना कमल के फूल से कर रहा है। तालाब को छोड़कर तुम मेरी झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। अगली पंक्तियां देखें। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसमें कवि कहता है कि जिस तालाब में तुम खिले थे वे पत्थर का तालाब तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल गया होगा। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि बालक की मुस्कान इतनी दिल को खुश करने वाली है कि कोई पत्थर हृदय व्यक्ति भी पिघले बिना नहीं रह सकता। सबके मन पर बच्चे की सुंदरता और बच्चे की मुस्कान का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि भावहीन मनुष्य भी भावों से भर जाता है। उसके हृदय के अंदर भावों के संचार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। बांस और बबूल फिर से बिंब का प्रयोग किया गया है और शेफालिका के फूल भी, है ना। कवि कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी निश्चल, इतनी मनमोहक है कि उसको देखने पर और बच्चे को स्पर्श करने पर बांस जैसे सख्त और बबूल जैसे कांटे वाले पेड़ पर भी ऐसे लगता है जैसे शेफालिका के फूल उनसे झड़ने लग पड़े हैं। अर्थात बहुत ही शुष्क स्वभाव वाले व्यक्ति प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता। उसी प्रकार बच्चे की मुस्कुराहट कवि के नीरस मन में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार कर गई है। शेफालिका के फूल एक विशेष प्रकार के फूल होते हैं जिन्हें पारिजात या हरसिंगार भी कहा जाता है और माना जाता है कि यह फूल समुद्र मंथन के समय निकला था, जिसे स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने बगीचे में लगा दिया था और बाद में इसे धरती पर लाया गया। अगली पंक्तियां देखिए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बच्चा अपलक उसे देख रहा है। जैसे अजनबी व्यक्ति को अक्सर बच्चे देखते हैं तो कवि बहुत दिनों बाद अपने घर लौटा है तो बच्चा उसको पहचान नहीं पा रहा है, तो वह बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो और मुझे अपलक यानी बिना पलक झपकाए देखते ही जा रहे हो, तो क्या तुम इस प्रकार देखते देखते थक गए हो? मैं अपनी आंखें फेर लूं, दूसरी तरफ चेहरा कर लूं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि वह बच्चे की सुविधा के लिए अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगेगा। अगली पंक्तियां हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारा माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। इन पंक्तियों में कहा गया है कि क्या हुआ यदि हम पहली बार मिलने पर एक दूसरे से परिचित न हो पाए। कवि कहते हैं मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा आभारी हूँ। यदि तुम्हारे माँ हमारे बीच में माध्यम न बनती, यदि वे मुझे तुमसे न मिलाती, तो मैं तुम्हें जान ही नहीं पाता।
तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख न पाता, इसलिए तुम्हारी माँ का हमें बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हो। माँ ने ही तुम्हारा लालन पालन किया है, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैं तो इतने समय बाहर रहा तो तुम्हारे लालन पालन में मेरी कोई भागीदारी नहीं रही। फिर कवि कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, अजनबी के समान हूँ, मेरा और तेरा अब से पहले कोई संपर्क ही नहीं रहा। कवि बच्चे से कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपर्क खिलाती रही हैं। मधुपर्क का अर्थ है पंचामृत, जो कि दूध, दही, देसी घी, पानी और शहद से बनता है और छोटे बच्चे को खिलाया जाता है। कवि कहता है कि तुम्हारी माँ ने बहुत ही प्रेम से अपने स्नेह का पान करवाते हुए तुम्हारा पालन किया है। अगली पंक्तियां हैं, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इन पंक्तियों में बच्चा माँ की गोद में है और कवि कहता है कि जब तुम मेरी ओर तिरछी निगाह से अपनी कनखियों से देखते हो और हम दोनों की आंखें मिलती है तो तुम मुस्कुरा देते हो और तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है वे बहुत ही मधुर और निश्चल होती है और इनमें अगर उनकी आंखों का बांकपन भी जुड़ जाता है तो इसमें 4 चांद लग जाता है। तो आज यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आप लोग के समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।